यूपी के शाहजहांपुर में शादी समारोह में विवाद को लेकर गोलीबारी हुई। गोली लगने से युवक की मौत, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में संदिग्ध परिस्थिति में छात्रा की मौत, छात्रा के सर पर गोलियों के मिले निशान, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। यूपी के मुजफ्फरनगर में युवक की गला रेत कर निर्मम हत्या की गई। शराब पार्टी के दौरान दोस्तों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस दोनों हत्यारों को गिरफ्तार कर चुकी है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में युवती पर चाकू से हमला हुआ। सरफराज आशिक ने वारदात को अंजाम दिया। घायल युवती को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के मथुरा में पार्किंग कर्मचारियों की गुंडागर्दी सामने आई। पैसे को लेकर विवाद में कार सेवर को लोगों ने पीटा। उत्तर प्रदेश के एटा में तमंचे के साथ डांस का वीडियो वायरल हुआ। मामले में थाने में एफआईआर दर्ज की गई। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने चोरी के गिरोह का खुलासा किया। 3 महिला सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया। यात्रियों के बैग से उड़ाए आभूषण बरामद किए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस ने वाहन चोर के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। मौके से चोरी की 8 कार और अवैध तमंचा बरामद हुआ। हिजबुल्लाह आतंकियों के खिलाफ गाजा पट्टी में इजराइल का एक्शन तेज। गाजा पट्टी से विस्फोट की आवाज के साथ धुएं का दिखा गुबार। दक्षिणी गाजा में इजरायली सैनिकों ने ताबड़तोड़ बमबारी की। स्वास्थ्य विभाग ने 67 लोगों की मौत का आंकड़ा जारी किया। दक्षिणी गाजा में इजरायली सैनिकों का ताबड़तोड़ हमला, कई शहरों में छाया धुएं का गुबार। खान यूनिस में डब्ल्यूएचओ ने गंभीर रूप से घायल 32 मरीजों को शिफ्ट किया। नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जंग के हालात के चलते पास के कई अस्पतालों में पहुंचाया गया। तो बंगाल के अंदर इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, उन हालातों पर पूरा देश सवाल पूछ रहा है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल जिस तरह से जो हालात संदेश खाली में है, उन हालातों को लेकर डीजीपी का ये कहना है। बंगाल डीजीपी ने साफ कहा है कि किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। जो कानून हाथ में लेगा उस पर एक्शन होगा। बंगाल डीजीपी ने यह भी कहा है कि गलत करने वाले के खिलाफ बंगाल पुलिस हमेशा खड़ी रहेगी। लेकिन सवाल वही, शाहजहां शेख अभी तक फरार है, जो संदेश खाली का मुख्य गुनहगार है। जिसने भी अपने हाथ में कानून लिया है, उनके सबके विरुद्ध व्यवस्था करी जाएगी। मानुष कि जिससे जो यहाँ के लोग हैं, बाशिंदे, जो अच्छे ढंग से रह सकें, उनके जो जो अभियोग हैं सब देखे जा रहे हैं। इंक्लूडिंग लैंड रिलेटेड है और कोई भी रिलेटेड हो, सब अभियोग सुने जा रहे हैं, सब देखे जा रहे हैं। आपके थ्रू केवल यही उनको लोगों को वार्ता है कि सब लोग पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सहयोग करें। हम उनकी सारी जो जो उनके अभियोग हैं सबको सुनेंगे और जिन्होंने आईन तोड़ा है, जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया, उनके विरुद्ध व्यवस्था होगी। और इधर रिपब्लिक बांग्ला रिपोर्टर की गिरफ्तारी पर आज सुनवाई होनी है। कलकत्ता हाईकोर्ट आज इस पूरे मामले पे सुनवाई करेगा, जहां इस पूरे मामले की पैरवी करेंगे जेठमलानी और दूसरी तरफ रहेंगे संदीपन गांगुली। तो वकील महेश जेठमलानी, संदीपन गांगुली पैरवी करेंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। और कल देर रात किस तरह से संतू पान को इलीगल तरीके से ले जाया गया था और नॉन पुलिस वैन में ले जाते हुए ये पुलिसकर्मी दिखाई दिए थे, यहां तक कि मुंह पर हाथ रखते हुए भी दिखाई दिए थे, और ये सब कुछ कैमरे में कैद हुआ था। तो देखिए, जहां संतू पान बात करने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें बिना बताए, बिना किसी नोटिस के ले जाया गया था। और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। भवानी भवन से मीनाक्षी रजत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो प्रियंका शर्मा हमारे साथ पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस से है। भवानी भवन से मीनाक्षी का पहले रुक कर लेते हैं। मीनाक्षी, वही भवन जहां पर देर रात, बीच रात में ही संतू पान को शिफ्ट किया जाता है, शिफ्ट करने की वजह क्या रहती है? और जिस तरीके से उसके साथ जो ट्रीटमेंट किया जा रहा था, जो व्यवहार किया जा रहा था, वो ऐसा लग रहा था मानो आप जैसे किसी क्रिमिनल को इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। आखिर क्या गुनाह है संतू पान का? सिर्फ पत्रकारिता करना?
यही इस बार तो बड़ा सवाल है मोनिका कि क्या सिर्फ पत्रकारिता करना पश्चिम बंगाल में गुनाह हो जाता है और ये बताया तक नहीं जाता है कि आखिरकार संदेश खाली से देर रात कहां लेकर के संतू पान को जा रहे हैं। किसी को इसके बारे में कोई खबर नहीं दी जाती, ना संतू पान की फैमिली को बताया जाता है, ना रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को बताया जाता है। लगातार हम सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार आप इसे कहां लेकर के जा रहे हैं संतू पान को, और अगर वहां मीडिया नहीं होता तो शायद इस बात की भनक भी पुलिस लगने नहीं देती कि कहां पर लेकर के जा रहे हैं। देखिए ये सीआईडी ऑफिस है अलीपुर भवानीपुर का, जहां पर लेकर के आए हैं और यही देर रात शिफ्ट कर दिया गया है। आज सुनवाई होनी है हाईकोर्ट में, हो सकता है यहां से ही निकले हाईकोर्ट को लेकर के जाए, हाईकोर्ट में लेकर के जाते हैं या नहीं ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन देर रात जब यहां पर शिफ्ट किया गया, लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि आखिरकार गलती क्या थी, क्यों अरेस्ट किया जाता है, क्यों बार बार अरेस्ट मेमो पर यहाँ पर साइन करवाए जाते हैं, 3 बार साइन करवाए जाते हैं। घर वाले लगातार पूछ रहे हैं, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क लगातार पूछ रहा है मुनका कि आखिरकार संतू पान की यहाँ पर गलती क्या रही, किस वजह से उन्हें यहाँ पर अरेस्ट करके लेकर के आए हैं। लेकिन अभी भी पुलिस ये बताने में सक्षम नहीं है, ना ही कोई जवाब देना चाहती है। यहाँ पुलिस अपनी जिम्मेदारी तय नहीं कर पा रही है, ये नहीं बता पा रही है। बिल्कुल, और मीनाक्षी ये सवाल भी है और इसीलिए न सिर्फ हम और आप, पूरा देश आज इस पूरे मुद्दे पर सवाल पूछ रहा है पश्चिम बंगाल सरकार से। प्रियंका इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रियंका, बंगाल के डीजीपी को अभी हम सुन रहे थे, उनका यह कहना था कि जो भी कानून को हाथ मिलेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। शाहजहां शेख जो संदेश खाली का मुख्य गुनहगार है, वो इतने दिनों से फरार है। ईडी की टीम पर हमला हुआ, पत्रकार गिरफ्तार किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के लोग क्या इन चीजों को समझ पा रहे हैं? ग्राउंड जीरो पर रियलिटी क्या कुछ है, आप दर्शकों को बताइए। देखिए डीजीपी का ये बयान भी बहुत हैरान करता है, क्योंकि कानून की धज्जियां उड़ाई हैं टीएमसी के नेताओं ने संदेश खाली में। ये वही संदेश खाली जो इन दिनों लगातार चर्चा के केंद्र में है, और यहाँ पर महिलाओं का सीधे तौर पर ये आरोप है। उनका ये कहना है कि टीएमसी नेताओं ने उनके साथ उत्पीड़न किया, यौन शोषण किया, और जब वो शिकायत के लिए कानून का सहारा लेना चाह रही थी, जब वो संदेश खाली थाने पहुंचती थी जहां पर हमारे सहयोगी संतू पान को रखा गया, तो वहां पर थाने से उन महिलाओं को भगा दिया जाता था और ये कहा जाता था आप जाइए शिबू हाजरा के पास जाइए, वो अगर बोलेंगे तब हम आपके मामले को देखेंगे, आपकी समस्या का समाधान वही कर सकता है। शिबू हाजरा ही महिलाओं को पार्टी दफ्तर ले जाता था और उनके साथ यौन उत्पीड़न करता था। हम अब इस वक्त जहां पर मौजूद हैं, देखिए ये है पीडब्ल्यूडी ऑफिस है यहाँ पर हंगर फोर्ट पर, और यहाँ पर आने की मुख्य वजह ये है, यहाँ पर कल रात को, बीती रात को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम पहुंची है, जो कि अब से कुछ देर पहले संदेश खाली के लिए रवाना हो चुकी है। इससे पहले वहां पर राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम पहुंची, मानवाधिकार आयोग की टीम पहुंची, जिन्होंने राज्य के प्रमुख सचिव और डीजीपी को सीधे तौर पर ये बोला है कि आप एक रिपोर्ट तैयार करके दीजिए। उन्होंने दौरा करके ये पाया है कि महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुआ है, वो परेशान है और वो अपनी जुबानी बता रही हैं। देखिए महिलाओं ने तो कल बीते दिन, आपको बता दें, बैठकर प्रदर्शन भी किया अपने हाथ में आधार कार्ड लेके, क्योंकि टीएमसी नेता कुणाल घोष कहते हैं कि ये बाहरी महिलाएं, ये यहाँ की नहीं है। इससे वो काफी आहत हुई हैं। उनका ये कहना है कि पहले उनका पूरा शोषण होता है और अब उन्हें बाहरी बता दिया जाता है, शोषण होता है। और लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही थी। प्रियंका और मीनाक्षी, आप बने रहिए हमारे साथ। और इस बीच एक और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बंगाल सरकार पर हमला बोला है और ये मांग की है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो। बंगाल की घटना बहुत ही शर्मनाक है और बंगाल में महिलाओं का शोषण हो रहा है, ये कहना है कैलाश विजयवर्गीय का। लगातार बीजेपी की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि किस तरह पत्रकार की जो गिरफ्तारी हुई है वो बिल्कुल अवैध है।